बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि जीटीवी की निशानदेही पर वजीर आजम का एक्शन। माशी तौर पर कमजोर मुल्क के वुज़रा की शाख खर्चियां बंद कर दी। किफायत शुआरी मुहिम का ऐलान किया गया। वजारत खजाना ने तमाम सरकारी महकमों को ऐलानात जारी कर दिए हैं। वजारत दिफा, दाखिला और सेहत समेत सरकारी वजारतों के गैर तरक्याती बजट में 15% की कटौती कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार किफायत शुआरी कमेटी पर वजीर आजम को रिपोर्ट भी पेश करेंगे। वजीर आजम ने ऐलानात कर दिए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे इंतजार हैदरी से। जी इंतजार हैदरी, बताइए। जीटीवी न्यूज ने मुल्क की मईशत की जुबू हाली हुकूमती शाह खर्चियों का मामला सबसे पहले उठाया। एक वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर माहाना कितने लाख रुपए मुल्की खजाने से लेते हैं, जीटीवी न्यूज तफसीलात मंसर आम पर ले आया। एक वजीर मुमलिकत या उससे मुसावी मुशीर को तनख्वाह, मराद, सफर, ट्रांसपोर्ट, रैश की मद में तकरीबन 4 लाख रुपए जो हैं वो अदा किए जाते हैं। जीटीवी न्यूज ने बताया कि किस तरह गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान अवामी टैक्सों का करते हैं बेदरेग इस्तेमाल। वजीर आजम ने पहले वफाकी काबीना के अरकान की मराद खत्म करने का ऐलान किया, फिर अगला कदम उठाया। तमाम गुजरा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं। वजारत खजाना ने तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को किफायत शियारी के इकदाम के अहकाम जारी किए। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दिफा, दाखिला, सेहत समेत सरकारी वजारतों के गैर तरक्याती बजट में 15% की कटौती कर दी गई। कटौती का इतलाक वजारतों, डिवीजनों, खुद मुख्तार और मातहत इदारों के गैर तरक्याती बजट पर होगा। हुकूमती इजलासों या फंक्शन में सिंगल डिश से ही मेहमानों की तवाज़ो होगी। जून तक तमाम किस्म की सरकारी खरीदारी पर पाबंदी होगी। जून 2024 तक तमाम किस्म की सरकारी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी और गैर मुल्की मेहमानों के अलावा तमाम सरकारी इजलास के तकारीब होटल्स की बजाय इदारे में ही मुनक्किद करना होंगे। वफाकी काबीना के अखराजात पर नजर रखने के लिए वजीर खजाना की जेर सदारत खुसूसी किफायत शियारी कमेटी भी फाल हो चुकी है, जो हर कुछ अरसे बाद वजीर आजम को जवाब देगी। इंतजार हैदरी, जीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान आज इलेक्शन पॉलिसी का ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक इमरान खान परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मुशावरत भी करेंगे। परवेज इलाही के उम्मीदवार भी बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पीटीआई ने भी इंतखाबी उम्मीदवार फाइनल करने शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करने का फैसला कर लिया। इमरान खान साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मुशावरत करेंगे। परवेज इलाही के उम्मीदवार भी बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान पंजाब में परवेज इलाही को जलसों का टास्क सौंपेंगे। चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन पॉलिसी का ऐलान भी करेंगे। जराये ने बताया कि इमरान खान ने पंजाब के आम इंतखाबात के लिए लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया। अजहर पीपी 125 लाहौर से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी टिकट्स पाने वालों में पीपी 144 शाहदरा से यासिर गिलानी शामिल हैं। पीपी 145 से फारूक खान, पीपी 146 से मलिक वकार, पीपी 147 से मियां इबाद फारूक, पीपी 150 से मनसब आवान, पीपी 151 से कैसर बट, पीपी 148 से अब्दुल करीम खान, पीपी 149 से महर वसीम, पीपी 152 से वसीम कादिर, पीपी 169 से मियां अकरम उस्मान और पीपी 164 से अली बाबा गिला उम्मीदवार होंगे। दीगर इलाकाई खबरों की जानिब बढ़ेंगे। डेरा इस्माइल खान के जनाना अस्पताल से नौमौलूद बच्ची को अगवा कर लिया गया। बच्ची के वालिद आलिम नूर वजीर के मुताबिक बुर्कापोश खातून बच्ची को अस्पताल के लेबर रूम से अगवा करके ले गई है। पुलिस ने बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में थाना कैंट में अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और मीरपुर खास में पुलिस ने कार्रवाई करके डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में काशिफ, हुबली, असद अली और कमाल शामिल हैं। मुल्जिमान से मोबाइल फ़ोन, गैर कानूनी असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
और फैसलाबाद पुलिस ने छापा मारकर गाड़ी से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिमा नसरीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम नूर जमीन फरार हो गया। थाना सांदल पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और झेलम के इलाके पिंड दाद खान से अपनी छोटी बच्ची आलिया को कत्ल करने वाली मुलजिमा मां को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुलजिमा सुगरा ने अपनी बेटी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमा से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पतोकी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू हबीब आबाद चूनिया रोड पर शहरियों को लूट रहे थे कि पुलिस से मुकाबला हो गया। मारे गए डाकू की शनाख्त असलम और जख्मी डाकू की शनाख्त शौकत से नाम से हुई है। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां मां और बेटी के साथ दौरान डकैती ज्यादती करने वाले तीनों डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। तीनों मुलजिमान को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उन्हें शनाख्ती परेड के लिए ले जा रही थी। इस दौरान मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पर हमला करके डाकुओं को छुड़ा लिया और फरार हो गए। हरीपुर के मकाम पर पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ा। फायरिंग के तबादले में तीनों डाकू हलाक हो गए। और सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके 510 लीटर मिलावटी दूध और 5 मन मुज़िर सेहत खोया तल्फ कर दिया, जबकि ममनुआ अज्जा को जब्त करते हुए एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सरगोदा के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर 35,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। दूध में मिलावट साबित होने पर 5 सप्लायर्स पर भारी जुर्माने किए गए। के बालाई शहर तिंगवानी में बेअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए मुजाहिरीन ने धरना देकर बस स्टैंड पर रोड ब्लॉक कर दी। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारे लगाए और मुतालबा किया कि आला अफसरान शहर में बेअमनी का नोटिस लें। और उधर बूरेवाला में सीवरेज सिस्टम तबाह होने पर शहरी सड़कों पर निकल आए मुजाहिरीन ने टायर जलाकर लाहौर मुल्तान हाईवे बंद कर दिया। मजीद बताएंगे परवेज हाशमी। जी परवेज हाशमी, बताइए। आज बिल्कुल बूरेवाला में सीवरेज का निज़ाम दरम बर्म होने की वजह से जो अहले इलाका जो है वो परेशानी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त मैं मोहल्ला अजीज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ के शहरियों ने जो है बूरेवाला की मेन शाहरा लाहौर रोड को बंद किया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये एहतजाज क्यों हो रहा है। बूरेवाला के मोहल्ला अजीज़ाबाद का जो सीवरेज का सिस्टम है अरसा 12 दराज से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन पिछले 1 साल से हमारा गुजरना महाल हो चुका है, मस्जिदों में आना जाना महाल हो चुका है, बच्चों का स्कूल जाना महाल हो चुका है। बहुत ज़्यादा हर ऑफिसर से रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मोहल्ला अजीज़ाबाद का सीवरेज का निज़ाम जो है अरसा दराज से नकारा हो चुका है। उन्होंने DCO बिहाड़ी से मुतालबा किया है कि फिलफोर जो है इस पर एक्शन लिया जाए। जी। और ननकाना साहब में थाना सदर की हुदूद में डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर इलाके की खवातीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। मजीद जानेंगे तारिक अली राना से। जी तारिक अली राना, बताइए क्या मुतालबात हैं? तो मैं तो मौजूद हूँ ननकाना साहब के इलाका थाना सदर के नवाही गांव कोट फकीर आला में। यहाँ पर रात के डाकुओं ने एक घर में घुसकर दरवाजे तोड़कर ज़बरदस्ती घर में घुस गए और ख़वातीन पर तशद्दुद किया, नकदी और जेवरात तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। मेरे साथ इस वक्त मुतासरा ख़ानदान मौजूद है, आइए मजीद इनसे जानते हैं इनका इससे हवाले से इनका क्या कहना है। रात 2:30 बजे डाकू आए, साडा दरवाज़ा तोड़िया, सब्बर लैके तोड़ के साडे उत्ते बंदूकां रख दित्तियां, सानू कहंदे साडे ते बहुत तशद्दुद किया, सानू मारिया, साडे को 2 लाख रुपया लैके नाले बच्चे का जेवर, बच्चियां जवान से उन्होंने शादियां का रखिया सी, सानू वो मारिया, जवान बच्चियां भी मारे, इन्ना तशद्दुद किया, नाले धमकी लाई कि बीबी बाहर बैठी तेनू असी चकवा देना या मरवा देना ही। जी, जैसा कि आपने मुतासरा खानदान की बात सुनी, उनका कहना ये था कि हमारे साथ बहुत तशद्दुद किया और हमारे जेवरात और नकदी भी छीन कर ले गए हैं। और सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए 4 बहनों का भाई हाफिजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान 22 साला कासिम तुर्की से इटली जाते हुए कश्ती हादसे का शिकार हो गया।
कासिम के मौत की खबर वालिदैन पर क़यामत बनकर टूट पड़ी। कासिम के वालिद मकसूद और मामू का कहना है कि कासिम की मैयत को जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँचाया जाए ताकि लवाहिकीन को सब्र मिल सके। साडा ही बच्चा है, इथों मेरा तुर्की का वीज़ा सन लवाया है तो तुर्की पहुँच गया है। अगों सानू ये नहीं पता कि एजेंटों ने केड़ा कीता केड़ा नहीं कीता, लेकिन पेमेंट असां भेज दी गई है। लेकिन उहदे बाप उहदे च डेथ हो गई है, लिहाजा साडी अपील है कि साडी डेड बॉडी जल्दी पहुंचाई जाए। बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 771वें उर्स पर आम तातील का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उर्स के आखिरी रोज़ 13 मार्च को ज़िला में आम तातील होगी, जबकि 11 मार्च को गवर्नर सिंध मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज़ करेंगे। और पतोकी में वापडा हुकाम ने बेवा गरीब खातून को भी ना बख्शा। मुबैना रिश्वत ना देने पर 63,147 रुपए का बिल भेज दिया। सराय मुगल की रिहायशी 80 साला खातून घर की वाहिद कफील है और घर में सिर्फ एक बल्ब जलता है। बुजुर्ग खातून के मुताबिक मीटर रीडर ने मीटर खराब होने के बहाने से रिश्वत तलब की और रिश्वत ना देने पर हजारों रुपए का बिल भेज दिया। रेशमा बीबी की दुहाई, वापडा हुकाम नोटिस लें। अल्लाह मेरा को कर लाला नहीं को कुमावा लाला मेरा पुतला मेरा को मन पेंडा रोटी दे छड़ मैं खा रही है बुरकी मिला मेरा खर्चा लाला कुमावा लाला मेरा पुतला ना मेरा ठाई ना मेरा कोई एक बार मेरा जागदा है ना और मैं बच्ची ना कुछ ना लाई ना देनी बिजली ना लाई ना देनी कुछ भी नहीं। खबरें हैं अभी और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची का GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 नीपा पुल के करीब पेडेस्ट्रियन ब्रिज तब्दील करने का टेंडर जारी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा कराची असगर अजीम से। जी असगर अजीम, बताइए। देखिए, GTV ने ये खबर नशर की थी कि नीपा पुल और गुलशन इकबाल 10 के करीब जो है वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज अपनी जगह से हिल चुका है और वो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है एक एक्सीडेंट की वजह से, जिस पर शहरियों की जान को सख्त खतरात लायक है। आज बल्दिया उज़्मा कराची ने इस पर नोटिस लिया है और इसके लिए टेंडर जारी किया है। इसका मुतासरा हिस्सा जो है वो तब्दील किया जाएगा। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची अली हसन साजिद ने इसकी तस्दीक की है। उनका कहना है कि बहुत जल्द जो है इसको तब्दील कर दिया जाएगा। हम बल्दिया उज़्मा को कराची के शहरियों की जानो माल की उनको जिम्मेदारियों से आगाह है और उन्होंने इस बात को कहा है कि GTV ने इस मसले को उठाकर न सिर्फ निशानदेही की है बल्कि हमारी तवज्जो की जानिब करवाई थी। बहुत शुक्रिया आपका असगर अजीम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और करप्शन का इल्जाम, चेयरमैन लाहौर बोर्ड को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। 3 रुकनी कमेटी इल्जामात की तहकीकात के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा हबीब से 6 मार्च को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करेगी। नुमाइंदा GTV न्यूज़ इमरान लतीफ़ से तफसीलात जान लेते हैं। जी इमरान लतीफ़, मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? बिल्कुल करप्शन का इल्जाम है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया है। प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा हबीब को 6 मार्च को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कमेटी के सामने पेश होने का कहा गया है। डॉक्टर मिर्जा हबीब पर मुबैना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम है। 3 रुकनी कमेटी इल्जाम की तहकीकात करेगी। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब उसके सरबराह होंगे, जबकि दीगर अरकान में एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड भी इसका हिस्सा होंगे। चेयरमैन को तमाम रिकॉर्ड समेत 6 मार्च को तलब किया गया है। जी इमरान लतीफ़ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और बहावल नगर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। घी की फ़ी किलो कीमत 115 मुकर्रर हो गई है। मजीद जानेंगे, जमान मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमान मकसूद, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से एक बार फिर जो है महंगाई की सताई हुई आवाम पर जो महंगाई का बोझ लाद दिया गया है। घी की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर घी का जो 115 रुपये फ़ी किलो में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, 115 रुपये घी में इजाफा कर दिया गया, क्या मुतालबत करेंगे? मुतालबत ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना से ये अपील करते हैं कि आवाम पे एक बोझ और डाल दिया गया है, क्योंकि आवाम पहले परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म से अपील करेंगे कि इसको रेट को
दोबारा वहीं पर लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है घी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। घी की कीमत में 115 रुपये इजाफा कर दिया गया है। इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि घी के रेटों को वापसी किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी। और महंगाई के असरात हर जगह दिखाई देने लगे। महंगाई ने गरीब आवाम के लिए अपने बच्चों को तालीम दिलवाना भी मुश्किल बना दिया। बढ़ते महंगाई की वजह से स्कूल यूनिफॉर्म, किताबों और कॉपियों की खरीदारी कुव्वते खरीद से बाहर हो गई है। मजीद जानेंगे कसूर से आसिफ जावेद से। जी आसिफ जावेद, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने जहां पे हर शोबा जिंदगी को मुतासर किया है, वहां पर तालीम का निज़ाम भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दरम बरम हो चुका है। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी के लिए अपने बच्चे को तालीम दिलवाना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर एक तरफ तो पेट पालना मुश्किल हो चुका है, यहाँ पर दूसरी तरफ तालीम दिलवाना बहुत टफ है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इनकी तालीम किस हद तक मुतासर हुई है और इनका इस हुकूमत बाला से क्या मुतालबा है। जी, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से तालीमी चीज़ें जो है, किताब पेन वगैरह, इसकी अखराज, इनकी जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम अपने वालिदैन से मुतालबा करते हैं इन चीज़ों का, तो वो हमारे तालीमी अखराजात उठाने से कासिर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा तालीमी सिलसिला बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। लिहाजा हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपनी तालीम हासिल कर सकें। जैसा कि तालिब इल्म का यही कहना है कि इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो हमारा तालीमी सिलसिला है वो दरम बरम हो चुका है। इस मौजूदा हुकूमत से यही अपील है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा सके। जी। और लाड़काना का रुख करेंगे, जहां के यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 1.5 माह से अशियाए ज़रूरियात दस्तयाब नहीं है। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आने वाले शहरी मायूस होकर लौटने लगे हैं। मजीद जानेंगे इस बारे में यूसुफ शेख से। जी यूसुफ शेख, बताइएगा। बाज़ार से सस्ती अशिया की ख़रीदारी के लिए लोग यूटिलिटी का इस रुख करते थे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, जहां वज़ीर आज़म की सब्सिडी के हवाले से बात करेंगे। यूटिलिटी स्टोर पर 1.5 माह से न आयल है न घी है और हफ्ते से आटा भी मुयसर नहीं है, जिस वजह से आवाम परेशानी का आलम है। स्टोर वैरानी का मनाजिर पेश कर रहा है और यहाँ मुकर्रर अमला भी परेशान है। पूछेंगे शहरी से क्या कहेंगे सर? सर जी, हम तो 1.5 महीने से यहाँ आ रहे हैं, ना ऑयल मिल रहा है, ना घी मिल रहा है, ना लोगों को आटा मिल रहा है। अगर ये लोग गरीब जाएं तो कहाँ जाएंगे? ये जाहिर सी बात है, ये यूटिलिटी पे ही आएंगे ना। अगर यूटिलिटी पे ऑयल और घी ना मिले, आटा ना मिले, तो लोग कहाँ जाएंगे? जी, आपने सुना कि एक शहरी का यही कहना था कि अगर सस्ती अशिया लोगों को यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर मिल रही थी बाजार से, वो भी मुयसर न होगी तो आवाम कहाँ जाएगी। और हैदराबाद में बढ़ती हुई महंगाई के बायस मजदूर बेरोजगार हो गए। दिहाड़ीदार मजदूरों को दिन भर कोई काम नहीं मिलता। राजमिस्त्री कहते हैं कई दिन हो गए घर का चूल्हा तक नहीं जला। मजीद बताएंगे वहीद राजपूत। वहीद राजपूत, बताएं क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई में जहाँ आम शहरी परेशान है, वहाँ मजदूर तबका भी इंतहाई परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिट नंबर 7 लतीफ़ाबाद मजदूर पीढ़ी में। हमारे साथ एक मजदूर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि मजदूरी ना होने के बाद ये घर का खर्च किस तरह चलाते हैं। मजदूरी लगती है, कभी मजदूरी नहीं भी लगती। अभी जो है महंगाई का अभी जो बहरान है, ये मुख्तलिफ चीज़ों की बहरान, ये जैसे चीनी है, घी है, ये महंगा हो गया है और लोग ये अपना काम, महंगाई की वजह से लोग घरों पे काम भी नहीं करवा रहे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई इसका हल निकाले। जी बिल्कुल, आपने मजदूर की बात सुनी। इनका यही कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो मालिक अपने घरों का काम कराते थे, महंगाई के बाइस जो वो अपना काम नहीं घरों का करवा रहे, जिसकी वजह से हमारी मजदूरी नहीं लग रही और हमारे घरों में फाका कसी का आलम है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि जल्द से जल्द जो है महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। जी। और सरगोदा में सस्ता आटा के सरकारी पॉइंट्स पर शहरी रुल गए हैं। 600 थैलों में से किस्मत वालों को ही आटा मिल पाता है। शहरियों ने महकमा फूड से कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद बताएंगे जावेद शाह। जावेद शाह, बताइए मजीद क्या कहना है शहरियों का? मैं इस वक्त सरगोदा के इलाका भागटावाला में सस्ते आटे के पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 600
थैला महकमा फूड की जानिब से रोज़ाना भेजा जाता है, जो यहाँ पर कम है, जबकि यहाँ पर शहरी 1000 से 1200 लाइनों में लगती हैं। डिसिप्लिन के साथ आटा तो मिलता है, लेकिन आटे की जो मकदार है बहुत कम है। यहाँ पर कम से कम 1000 या 1200 थैला करना चाहिए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। इस बारे में इसका क्या जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल 1000-1200 थैला होना चाहिए ताकि लोगों को पूरा आ जाए। ये सुबह से लेकर लोग शाम तक लाइन में लगे रहते हैं और जब इनकी बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। जैसा कि शहरी ने बताया, यहाँ पे आटे की तादाद बढ़ानी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर फूड से इन शहरियों की अपील है कि यहाँ आटे का कोटा जो है वो बढ़ाया जाए और एक पॉइंट यहाँ पर और दिया जाए। जी। और एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी तरफ ताजिरों की शाह खर्चियां। मंडी बहाउद्दीन में मकामी ताजिर की शादी की तकरीब में नोटों और मोबाइल फोन्स की बारिश कर दी गई। शादी की तकरीब में दूल्हा के दोस्त और अजीज व अकारिब मैरिज हॉल की छत से काफी देर तक नोट निछावर करते रहे। फिजा में हर तरफ मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट उड़ते दिखाई दिए। लोग नोट समेटने के लिए बांसों पर जाल लगाकर पहुंच गए। शहरी पैसे लूटते लूटते थक गए, लेकिन लुटाने वाले मुसलसल नोट फेंकते रहे। मकामी ताजिर की बारात फालिया रोड पर वाक़े मैरिज हॉल में हुई। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। दादू में सैलाब के दौरान मुअत्तल की जाने वाली ट्रेन सर्विस 8 माह बाद भी बहाल न की जा सकी। ट्रेनों की बंदिश से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हो गए हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं आजाद बलोच। दादू में सैलाब और बारिशों के बायस मुअत्तल ट्रेन सर्विस 8 माह गुजरने के बाद भी बहाल नहीं हो सकी। जिले की 20 लाख आबादी महफूज और सस्ती सवारी की सहूलत से महरूम है। ट्रेनों की बंदिश से अवाम निजी ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों लुट रहे हैं। दादू के शहरी रोहरी से कोटरी ट्रैक पर बंद ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए 40 दिनों से सरापा एहतजाज है। ट्रांसपोर्ट माफिया ने इतना किराया बढ़ा दिया है कि एक गरीब बंदा जो दिन की 700 या 800 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रेनें बहाल करो, हम मजदूर तबका सख्त परेशानी में है। ट्रैक की ये अब खाली हो चुकी है, साफ हो चुकी है। ये आवाम का सस्ता और महफूज सफर आप क्यों बंद करते हो? शहरियों ने वफाक की वजीर रेलवे और रेलवे हुकाम से इलाके में ट्रेनों की बंद सर्विस बहाल करके सस्ती सवारी की सहूलत फराम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हुबदार बबर के साथ आजाद बलोच, GTV न्यूज, दादू। और सिंध के शहर रानीपुर में वाक़े सूफी बुजुर्ग हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार ज़बूहाली का शिकार है। सिक्योरिटी के लिए लगाए गए CCTV कैमरे भी नाकारा हो चुके हैं। नदीम शेख की रिपोर्ट। रानीपुर के इलाके दराजा शरीफ में वाक़ सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हफ्ज़ ज़बान शायर हज़रत सच्चल सरमत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से ज़बूहाली का शिकार है। मज़ार की दीवारें और मीनारों में दरारें पड़ चुकी हैं। अहाता मज़ार में लगाई गई सोलर लाइट्स का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। दरगाह की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए CCTV कैमरे कई माह से नाकारा हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी के खदशात बढ़ चुके हैं। अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और टंडो आदम में हेस्को सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में सार्फिन के बिजली के बिलों से मुतालिक मसाइल मौके पर ही हल कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राज़िक अली। हेस्को चीफ हैदराबाद के अहकामात पर AC नवाब शाह जुल्फ़कार अली मेमन की जानिब से हेस्को सब डिवीज़न उडेरोलाल में एक्सीएन अजीज़ अहमद भुट्टो और SDO नदीम सईद की मौजूदगी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया और सैकड़ों हेस्को सार्फिन की शिकायत बर वक्त हल की गई। उस मौके पर AC नवाब शाह ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि का मकसद है कि वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब और हमारे जो CO साहब हैं मुज़फ़्फ़र अली अब्बासी साहब, उनकी हिदायत पर लोगों को जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी रॉन्ग रीडिंग है, जो भी उनका डिटेक्शन है, वो उनकी दहलीज़ पे उनके हल के लिए हमने एक खुली कचहरी का इनेकाद किया है। जो भी इंशाल्लाह मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह हल करके आखिरी जो भी बंदा होगा उसके जब तक बैठा होगा हम उसके बाद में उठेंगे। AC नवाब शाह का मजीद कहना था कि आने वाले वक्त में भी हम अपने सार्फिन की जायज़ शिकायत को हल करने के लिए कोशां हैं। कैमरामैन आदिल शहजाद मलक के साथ राज़िक अली, GTV न्यूज़, टंडो आदम। और डेरा गाजी खान की तारीखी मरकजी जामा मस्जिद टूट फूट का शिकार हो गई। फ़न तामीर का नादिर नमूना महकमा औकाफ की अदम तवज्जुही से खस्ता हाल हो चुका है। हसनैन अहमद की रिपोर्ट।
डेरा गाजी खान शहर की कदीम मस्जिद 1910 में कायम की गई थी। वक्त की मार और अदम तवज्जुही से वज़ूखाने का खूबसूरत तालाब खुश्क हो गया। मस्जिद में एक वक्त में कई हजार नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। दरवाजे और दीवारों पर बने नक्शो निगार मिटने लगे। छत का एक हिस्सा इंतहाई खतरनाक हद तक मुतासिर है, जो किसी भी वक्त जमीन बोझ हो सकता है। ब्लॉक नंबर 3 मरकज़ी जामा मस्जिद है। ये बहुत कदीमी मस्जिद है हमारी, तो इसमें साथ तालाब होता था, इसकी नक्शो निगारी होती थी। ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसको लोग तरसते थे देखने के लिए, जो इसकी खूबसूरती बहाल है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी जो है ख़त्म होती जा रही है। मस्जिद जिन्हें पुरानी मस्जिद है, इतना काफ़ी पुरानी डीजी खान के हवाले नाल तारीखी मस्जिद है। इतना बहुत कुछ पहले सिलसिला है, लेकिन हुण उन्हें दा फुकदान है, कमी पेशी है, क्योंकि इतना पहले तालाब भी इतना बड़ा अच्छा पानी होता है, साफ पानी होता है, वो ही मसला है, हुण पानी कोई नहीं। एक वक्त था इस मस्जिद के तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ होती थीं। ऐसा कुदरती माहौल दुनिया से इंसान की तवज्जो हटाकर खुदा की जानिब मबजूल करा देता था, मगर अब ये सब खत्म हो रहा है। शहरियों ने मस्जिद को असल हालत में बहाल करने की अपील की है। शहरियों ने इंतजामिया से मस्जिद को असल हालत में बहाल करने की अपील की है। उधर अहमदपुर शर्किया में सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। शहर की अहम शाहराह रेलवे फाटक रोड सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई है। शहरी गंदे पानी में से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। आसिफ आवान रिपोर्ट कर रहे हैं। अहमदपुर शर्किया रेलवे फाटक रोड बुनियादी सहूलियात से महरूम। शहर की एक साइड में गुज़िश्ता 10 सालों से निकासी आब न होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी नालियों से बहर निकलकर रोड पर जमा हो जाता है, जहां पर तालीम हासिल करने वाली बच्चियां और असातिज़ा कराम इस गंदे और ताफुनज़दा पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। सर मौजूदाना गुजारिश है कि यहाँ पे गंदा पानी काफ़ी दिनों से ठहरा है। यहाँ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे गुजर रहे हैं, कहीं गिर भी चुके हैं। ख़वातीन को गुजरने मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बराए मेहरबानी यहाँ की आवाम के लिए मेहरबानी करें उस गंदगी से। हमारी महकमे से अपील है, मेहरबानी करें। हमारा इलाका बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, गुजरने का रास्ता भी कोई नहीं है, कारोबार खत्म हो चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। स्कूल के प्रिंसिपल और अहले इलाके की जानिब से आला हुकाम को इस मसले के फौरी हल के लिए इस्तदा की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस दरीना मसले का फौरी हल निकाला जाए, ताकि अहले इलाका, स्कूल अमला और तालबात को इस परेशानी के लिए हमेशा छुटकारा मिल सके। कैमरामैन एडी के साथ आसिफ अमान, GTV न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। और अब आपको बताएं कि मौसम बदलते ही सयाहों ने वादी स्वात का रुख कर लिया है। मुल्क भर से वादी स्वात पहुंचने वाले सयाह हसीन नज़ारों, फलकबोस पहाड़ों के साथ बर्फीली वादियों में खूब एंजॉय करते दिखाई देते हैं। सलाउद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। हसीन वादियों, शफाफ पानी और बुलंद पहाड़ों की वादी स्वात में मौसम ने अंगड़ाई ली तो सहरकुन वादी में सयाहों के जमघटे आने लगे और कुदरत की दी हुई हुस्न से महसूस होने लगे। आजकल वादी में अजीब समा है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने अपनी तमाम तर रानाइयाँ वादी को दी, तभी तो ये एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। आजकल वादी में हर सू सफ़ेदी छाई हुई है और बर्फपोश पहाड़ पुरसुकून माहौल बनाकर सबको खुशामदीद कह रही है। शुक्र अदा करते हैं कि इतने अच्छे मौसम में हम सब घूमने फिरने आए हैं और हमने बर्फ़बारी भी एंजॉय की है, हमने इस मौसम को भी एंजॉय किया। यूँ तो जन्नत नज़ीर वादी में सयाहों का रश होता है, लेकिन इस बार सवात में बर्फ़बारी देखने के लिए सयाहों की कसीर तादाद आई, जिसने सवात की हसीन यादें समेटी। सलाउद्दीन, GTV न्यूज़, सवात। और अब आपको बताएं कि सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से डायरेक्टर जनरल ऑडिट आज़ाद जम्मू कश्मीर आसिफ ज़ेब स्वाती की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑडिट आज़ाद जम्मू कश्मीर आसिफ ज़ेब स्वाती ने माली साल 2022-2023 की सालाना ऑडिट रिपोर्ट सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को पेश की। ये ऑडिट रिपोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के उबूरी आइन 1974 के आर्टिकल 50A के तहत सदर आज़ाद कश्मीर को पेश की गई। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑडिट आज़ाद जम्मू कश्मीर आसिफ ज़ेब स्वाती ने सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को ऑडिट रिपोर्ट 2022-2023 के चीदा नुकात और महकमा ऑडिट की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हिदायत की कि ऑडिट एक अहम काम है और इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए और पूरी मेहनत के साथ काम करें। रीजनल बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।